Good morning, dear students of class 7th. We had started with lesson 3 of civics, democracy in action, and I told you about universal adult franchise, and we also understood about direct and indirect democracy. And in India, we have indirect democracy. Up till here, we understood in the last class. Today, we are going to understand about elections. Elections should be held in a free atmosphere and in a fair manner. अब इलेक्शन कैसे होना चाहिए? एक तो एटमॉस्फेयर एकदम फ्रीडम का होना चाहिए और फेयर मतलब जस्टिस होना चाहिए उसमें. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज. अब इलेक्शन कैसे होते हैं? कोई एजेंसीज होती हैं जो इस काम को अपने ऊपर लेती हैं एंड कैन पार्टिसिपेट फ्रीली एंड फियरलेसली, जिसके अंदर लोग फ्रीली और फियरलेस, किसी का भी उनको डर नहीं होना चाहिए, उस तरह से वो पार्टिसिपेट करें. इन इंडिया द इंडिपेंडेंट बॉडी एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन कराता है इलेक्शंस? ये एजेंसी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा. अब हम जिस व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? कहाँ पर? एक तो लोकसभा, the state legislative assemblies and the local bodies such as municipal corporations or committees and जिला परिषद, पंचायत समितिज, ग्राम पंचायत etc. तो जो भी लोग इलेक्शन में चुने जाएंगे वो कहाँ कहाँ पर के लिए सिलेक्ट होते हैं वो सब हमने अभी पढ़ा. However, can a government be called truly representative even if all its citizens enjoy voting rights? क्या ऐसा हो सकता है कि सबको वोटिंग राइट्स का अधिकार है लेकिन फिर भी सही तरह से रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे? क्या ये सही है? नॉट ऑलवेज, सदा ये सही नहीं होता. कंसिडर द सिनेरियो गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. Some sections of people do not enjoy the right to vote and are left out from the process of choosing representatives. अब कुछ लोगों को तो, कुछ सेक्शंस को तो अधिकार ही नहीं है वोटिंग करने का, तो वो तो फिर रिप्रेजेंटेटिव बनने से रह जाएंगे. Certain individuals or groups try to prevent other people from voting by use of force. अब कुछ लोग या कुछ ग्रुप्स लोगों को फोर्स डालते हैं कि भाई आप वोट नहीं डाल सकते, या किसी को बोलते हैं कि बाय थ्रेट, किसी को डरा करके बोलते हैं नहीं आपको वोट डालने जाना ही है, हमारी पार्टी को ही वोट देना. तो इस तरह की अगर धमकी दी जाए या इस तरह का प्रेशर डाला जाए तो भी सही वोटिंग नहीं होगा, सही चुनाव नहीं होगा. सम कैंडिडेट और अ पार्टी स्प्रेड्स बेसलेस एंड मैलिशियस र्यूमर्स. और कोई अगर ऐसे र्यूमर, कोई अफवाह फैला दे अगेंस्ट सम अदर कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई अफवाह फैल जाए, टू डिसुएड पीपल फ्रॉम वोटिंग फॉर दैट कैंडिडेट. तो एक होता है परसुएड मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालना करने के लिए, और डिसुएड मतलब उनको, उनके उत्साह को कम कर देना कि नहीं इस व्यक्ति को वोट मत देना. तो ऐसी कई अफवाहें फैल जाती हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए. Authorities who are interested with the conduct of elections side with a particular candidate और पार्टी. अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो कई बार किसी एक कैंडिडेट का साइड ले लेती हैं एंड मैनिपुलेट द इलेक्शन प्रोसेस, और वो साइड लेकर के कुछ पक्षपात करती हैं उस इलेक्शन प्रोसेस में. तो इन सच सिचुएशंस, इन लाइक दी सिचुएशंस लाइक दीज पीपल आर आइदर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस और आर ट्रीटेड अनफेयरली. तो इस तरह का अगर इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तो क्या होगा? सही तरह का ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिलेगा. तो इस तरह से हम सही रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ नहीं कर पाएंगे. इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर इसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी. तो अगर लोकतंत्र हो, लोगों का तंत्र हो, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? एक तो फ्रीडम होनी चाहिए चूज़ करने की, और फेयर है ना, जस्टिस होना चाहिए इलेक्शंस में कि सही रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन हो, जिसके लिए आपके बुक में एक पिक्चर भी दिया हुआ है कैसे इलेक्शंस इस तरह से सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ सीक्रेट बैलेट. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज़ अ बैलेट. ओरिजिनली द टर्म बैलेट है ना, ये जो शब्द है बैलेट, रिफर्ड टू अ स्मॉल बॉल यूज्ड बाय अ वोटर इन एन इलेक्शन. पहले क्या होता था? एक छोटी सी बॉल यूज़ की जाती थी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन में. अ वाइट बॉल फॉर सपोर्ट एंड अ ब्लैक बॉल टू अपोज. तो क्या करते थे? वाइट बॉल अगर उन्होंने थ्रो की तो पता चलेगा ये इसके सपोर्ट में, इसके पक्ष में. अगर ब्लैक बॉल थ्रो की
तो उससे पता चलेगा ये इसके विरोध में है, अपोज कर रहे हैं। ईच वोटर हैड टू पुट वन बैलेट इन द बैलेट बॉक्स, तो एक बॉल उनको उस बैलेट बॉक्स में डालनी होती थी, या तो वाइट बॉल या तो ब्लैक बॉल, तो उससे पता चल जाता था। तो इसीलिए वो वर्ड बैलेट वहाँ से आया कि इससे पता चलता था कि उन्होंने किसको चूज़ किया है। तो इसलिए इसको हम आज दिन तक सीक्रेट बैलेट बोलते हैं। सीक्रेट बॉल डाली जाती, बॉल नहीं, हम लोग अभी एक बटन प्रेस करते हैं, राइट। पीपल एक्सरसाइज देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो इसमें सबसे पहले तो सीक्रेट बैलेट किस लिए किया जाता है, सीक्रेट में जाकर के वोटिंग क्यों करते हैं, उसको हाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि वो बिना किसी इंटरफियरेंस के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स दैट नोबडी शुड नो इन हुज फेवर अ वोटर हैज़ कास्ट हर और हिज वोट। तो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना वोट किसके लिए कास्ट किया, ठीक है। इट शुड रिमेन अ सीक्रेट इवन आफ्टर वोटिंग, वोट डालने के बाद भी वो सीक्रेट रहना चाहिए। ओनली अ सीक्रेट बैलेट कैन गारंटी दिस फ्रीडम एंड प्राइवेसी टू वोटर्स। तो एक सीक्रेट अगर चुनाव होगा तो उससे ही वोटर्स को एक गारंटी रहेगी कि सही में मुझे जो फ्रीडम दिया वोट देने को, उसी व्यक्ति का चुनाव हुआ। द सीक्रेट बैलेट इज़ एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो जहाँ पर लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र है, वहाँ पर सीक्रेट बैलेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। द सीक्रेट बैलेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1856। टू डिफरेंट मेथड्स वर यूज्ड, है ना। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले सीक्रेट बैलेट स्टार्ट हुआ 1856 में। वहाँ पर 2 मेथड्स से स्टार्ट हुआ। इन द फर्स्ट वन अ वोटर हैड टू क्रॉस आउट ऑल द कैंडिडेट्स whom he did not want elected। तो जिसको भी उसे इलेक्ट नहीं करना था, उन कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए थे और उसके ऊपर क्रॉस लगाना था कि मैं इन सबको इलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और एक सेकंड मेथड क्या था, अ वोटर हैड टू मार्क द करस्पॉन्डिंग बॉक्स ऑफ द प्रिफर्ड कैंडिडेट। और उसमें क्या था कि जिस कैंडिडेट को वो प्रिफर कर रहे हैं उसके नाम के आगे उनको बॉक्स में राइट, करेक्ट का मार्क लगाना था। टुडे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्शंस, जिसको हम EVM कहते हैं। दे फीचर द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स विथ रिस्पेक्टिव चेक बॉक्सेस और बटन्स फॉर द वोटर्स टू मेक देयर चॉइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और उसके सामने एक चेक बॉक्स या फिर एक बटन होता है जिसको हमें प्रेस करना होता है। किस तरह की होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो हम एक इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। आई हैव टेकन दिस पिक्चर फॉर योर हेल्प, जिसमें कैंडिडेट्स के इस तरह से पार्टी के सिंबल्स और उनके नाम हैं, और जिसको उन्हें सिलेक्ट करना है वोटर्स को, वो उस बटन को प्रेस करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड सीक्रेट बैलेट। In my next class, I will send you something about simple majority system. So until then, see you soon, children. Bye. Thank you.